मैं विशाल फकीरा बारिया माइनॉरिटी न्यूज़ चैनल से रंचोली नारायणपुरा से रिपोर्टर। आज निर्जल एकादशी के हवाले से हम रंचोली नारायणपुरा मनर मंदिर में निर्जल एकादशी किस तरीके से मनाते हैं आज एक भक्त से हम जानेंगे। और मनहर मंदिर में हर साल निर्जल एकादशी शान और शौकत जश्न जहाँ से बनाई जाती है, इसी हवाले से आज हम एक भक्त से निर्जल एकादशी के बारे में बात करेंगे। जय श्री राम। आज ही एकादशी से पांडव निर्जल एकादशी कहेવામાં આવે છે और આ एकादशी हर वर्ष काठियावाड़ी मंदिर में मनावવામાં આવે છે और हजारों की तादाद में लोग आવીને बोले थे। और आ एकादशी की महिमा एम है कि भीम सिंह ज्યાં 4 घंटा भी भूख थी बर्दाश्त नहीं થઈ શકતા હતા, એવે પણ આ એકાદશી રાખી અને આને પાંડવ निर्जल भीम एकादशी भी કહેવામાં આવે છે। એટલે બધાએ આ તહેવારને બહુ જોશ और ખરોશના આવે બનાવે છે और आने मैंगो फेस्टिवल नाम से बीजी तक लोग जाने थे। એટલે આ એકાદશી બહુ મહત્વ રાખે છે, બધાએ પુરજોશ તરીકેથી બનાવે છે और 18 થી 20 ઘંટાના બાદ लोग जी से के આ વર્તને ખોલે છે, જેમાં સવારે 5:45 વાગે વર્તનો ફાસ્ટિંગ ખોલવા માટે આવશે। હરે કૃષ્ણ। આપનું નામ? પ્રભુદાસ। और मैं मंदिर में काठियावाड़ी मंदिर में 40 वर्ष से बेटा थी कृष्ण की सेवा करी और आ मनर मंदिर की भी एक खूबी से ये हम लोग की सेवा में मौको है। नारायण प्रभु, आप खुद माइनॉरिटी न्यूज़ के मेंबर है, रंचोली नारायणपुरा के रिपोर्टर हैं, तो माइनॉरिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के हवाले से एकादशी के लिए आप हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के मानने वाले को क्या मैसेज देना चाहते हैं एकादशी निर्जल एकादशी के हवाले से? प्रभु, मैं तो माइनॉरिटी न्यूज़ जो है उसका खुद भी मेंबर हूँ और अशोक डीजे साहब जो हैं वो मेरे भाई है, बड़े भाई है, मेरे मासी के बेटे हैं और उनसे बाहर निकल के मैं काम कभी भी नहीं करता, वो हमेशा मेरे संपर्क में रहते हैं और अमूमन वो इस सेवाओं में तो लगे ही रहते हैं। समझे कि लोग उनको समझे या ना समझे, मैंने उनको सेवा करते हुए देखा है कि ये कंप्लीट टीम जो है ये किस तरीके से सेवा करती है और मैंने उनके साथ रहकर उनको देखा। मैंने उनके साथ जो टूर किया था उसके अंदर मैंने देखा कि उन्होंने कितना टेंशन उठाया, लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें भी की पर वो हमें पता था कि वो क्या कर रहे थे। सही। और मज़े की बात यह है कि एकादशी या कोई भी ऐसे भगवान के उत्सव आते हैं, हमारे इस मंदिर के अंदर बहुत सारे ऐसे उत्सव आते हैं और हमें ये मंदिर भी जो है ना ये बढ़वाना है, इसको बड़ा करवाना है। ये छोटा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जब इवेंट होते हैं तो इधर आवाम कम से कम 300, 350, 400 आवाम होती है, पर ये जब 100-150 लोग आते हैं ये मंदिर भर जाता है। तो मेरी अशोक भाई से ये विनती है कि वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, पहले तो ये मंदिर हमें बड़ा करवा के दें और दूसरा ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो इसके अंदर हमारा सहयोग करें। आप लोग आएँ, यहाँ पर जो भी आप दान दक्षिणा कर सकते हैं वो करें, जो भी आप सेवा कर सकते हैं करें एकादशी के हवाले से। और आप सुबह हमारे यहाँ पर बहुत सारी आवाम होगी, आप यहाँ पर आके अपना कलेक्शन लेना चाहते हो, क्लिप वगैरह लेना चाहते हो तो बेशक आइए। और ये जो सेवा है, आप टोटल कृष्ण भावना के जो भक्त हैं, आप देखिए कि कृष्ण भावना के भक्तों के पास अपना मंदिर नहीं है, बहुत कम जगह पे, मतलब हमारे पास अपना मंदिर नहीं है। सही। और प्रॉपर तरीके से जो हिंदू धर्म को बता रहा है वो हरे कृष्णा मूवमेंट बता रही है। एक एक बच्चा उसका टोटल वो सारी चीज़ें जानता है जो एक हिंदू धर्म का प्रॉपर वे है। हिंदू धर्म का प्रॉपर वे प्रॉपर तरीके से प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो अंग्रेज हैं पर वो लेकर चल रहे हैं कि हिंदू धर्म हकीकत में है क्या। हम हिंदू होके उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लेके चल रहे हैं, पर अब भगवान की कृपा से ऐसी ऐसी ये टीमें आ चुकी हैं, जो हमारी न्यूज़ आ चुकी है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। समझे, बहुत सारे मैंने देखी है मिनोरिटी काम कर रही है, पर बहुत अच्छा है आप लोग ये चीज़ों में ज़्यादा अपना समय गुजारें कि आप लोग का काम है धर्म के अंदर काम कर रहे हैं। समझे, इंसानियत तो धर्म है पर सबसे पहले भगवान का धर्म है। जब हम भगवान को प्रॉपर तरीके से खुश करेंगे तो इंसानियत खुद ही अच्छी हो जाएगी। क्या बात। हरे कृष्ण। क्या चला हरे कृष्णा। तो मैंने आपको बताया कि ये एकादशी को रखने से वो सारी एकादशियों के फल मिल जाते हैं, वो टोटल आपको जो है पुण्य प्राप्त हो जाता है। बट ये है कि एकादशी रखने का मकसद ये नहीं होता। मैं आपको नियम बता दूं कि एकादशी रखकर आप घर के अंदर बिस्तर में सोए रहें और आप माला ना करें। इसका तरीका ये होता है एकादशी रखने की कि जब सुबह एकादशी रखें आप बिल्कुल ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह 3, 3:30 बजे या एटलीस्ट 4 बजे आप उठकर स्नान करें, फिर भगवान की मंगल आरती करें, फिर उसके बाद अपना जप करें, माला करें। आप माला 16 कर सकते हैं, 16 करें, 25 कर सकते हैं, 25 करें। आप जितने मतलब
34 माला, जितनी 40, 50 जितनी माला करना चाहते हैं आप करें। और ये आप तपस्या करने के बाद ये एकादशी का तरीका बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप 16 माला भी करके, वो बताते हैं कि घर पे सोने से बेहतर है कि आप ये एकादशी निर्जल नहीं रख सकते तो आप पानी पी के ये एकादशी रख लें। एटलीस्ट कम से कम उसमें माला करें, भगवान का संकीर्तन करें। ये दुनिया का वैसे भी महाप्रभु ने बता दिया है कि हरिनाम संकीर्तन सारे यज्ञों का बड़ा यज्ञ है। क्या बात। तो इस टोटल जो है ना पुण्य उसके अंदर, मतलब वो कोई शख्स अपना यज्ञ नहीं कर सकता, वो बड़ा बड़े यज्ञ नहीं कर सकता, वो बड़े दान नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करता है तो उसको वो वैसे ही जो है ना भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि इस कलयुग के अंदर ना हम प्रॉपर तरीके से ध्यान लगा सकते, ना हम प्रॉपर तरीके से जो है ना यज्ञ कर सकते कि हमारी सामग्रियाँ शुद्ध नहीं होती, हम प्रॉपर शुद्ध नहीं होते। जैसे कि उस टाइम के लोग, सतयुग के लोग शुद्ध होते थे, त्रेता युग के लोग शुद्ध होते थे, पर अब इस वक्त नहीं हो सकता। तो इस वक्त सिर्फ हरिनाम संकीर्तन हो सकता है। जितना एकादशी में हो सकता है आप संकीर्तन का भाग लें, आप भगवद गीता का श्रवण करें, आप कथा कीर्तन करें और माला का श्रवण करें। इस तरीके से आप ये एकादशी इस तरीके से रखते हो तो ये एकादशी प्रॉपर तरीके से आपको जो ना, सिर्फ भूखा रहने से ये एकादशी का मकसद। तो आप जब भी एकादशी रखें, जितने भी लोग रखें, आम लोग अमूमन ये एकादशी रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। पर उसका कार्य है कि वो आके मंदिर में टाइम स्पेंड करें, मंदिर में भक्तों के साथ रहें, यहाँ पर कीर्तन करें, कथा सुने और भगवान के दर्शन करें और यहाँ पर जो सेवा होती है सेवा करें। इस तरीके से आप ये एकादशी को गुजारते हैं तो अमूमन जिस मकसद के लिए आपने एकादशी रखी है, सुबह से लेकर रात तक भूखा भी रहना, पूरा दिन भूखा रहना, तो उसका कोई पुण्य भी प्राप्त ना हो। आप किसी चीज़ पे, आप किसी चीज़ के ऊपर आप चाहते हो कि यार मैं पूरा महीना मेहनत करूं और मेरी 25,000 रुपये सैलरी है, मुझे 25,000 ना मिले, उस 25,000 के जगह आपको 10,000 रुपये दे, तो आप बोलोगे यार मेरी तो 25,000 सैलरी थी, मुझे 10,000 रुपये क्यों दिए, मुझे 15,000 कम क्यों दिए। कि वो बोलेगे यार आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। आप प्रॉपर कारकर्दगी जो मतलब इसका तरीका है, इसके नियम के साथ आप करें तो वो आपको कम्प्लीटली सैलरी जो मतलब कम्प्लीटली इसका पैकेज है वो आपको मिलेगा एकादशी के अंदर। तो हरे कृष्णा, जो भी एकादशी रखे इस तरीके से रखे।